Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the option containing the correct statements. First, in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Statement 2, all organisms except prokaryotes can sense and respond to external cues. Statement 3, classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. Statement 4, the word systematics is derived from Greek word systema, which means systematic arrangement of organisms. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हम इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रोकैरियोट्स को छोड़ के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड सेंस कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम किसी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है इसको डिराइव किया गया था ग्रीक लैंग्वेज से फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा. एंड इस सिस्टेमा वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड टैक्सोनॉमी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड टैक्सोनॉमी. सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स की, तो लिविंग बीइंग्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी क्या है? ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विच आर इंडिपेंडेंट टू वन अनदर. यानी कि ये क्या है? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, विच मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है दैट कैन नॉट ऑल्टर विथ रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग्स के जो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इट इज द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं. एंड ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट की जाती है बाय बोथ प्रोकैरियोट्स एंड बाय यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही क्या है? कॉन्शियस है एंड दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट रैंक्स असाइन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को या थिंग्स को. रैंक्स या फिर कैटेगरीज असाइन करते हैं. एंड ये असाइनिंग किस बेसिस पर होती है? ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स है वो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी जिसमें हम क्या करते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर करते हैं. एंड ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, इसे डिराइव किया गया था एक वर्ड से विच इज
systema, and systema word is from Latin लैंग्वेज एंड सिस्टेमा वर्ड का मीनिंग क्या है कि इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें यहाँ पर, इनमें से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज प्रोकैरियोट्स भी सेंस एंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू द एनवायरमेंटल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज सिस्टमैटिक वर्ड लिया गया है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ना कि ग्रीक। तो अगर हमारे ऑप्शंस देखें, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन 3 विच सेज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।